हे गाइस, वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। आई एम अल्फिया असलम। आज का ये वीडियो हमारा बिहार करंट अफेयर का है, जिसमें हम बिहार के पिछले एक साल का करंट अफेयर को करेंगे। ये सीरीज़ पार्ट ए पार्ट बी करके आएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 कन्फर्म टू विच पर्सनालिटी ऑफ बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 का किसे दिया गया है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए है रवीश कुमार, चिराग पासवान, राकेश कुमार या फिर आनंद कुमार। तो इस बार का 2019 का रमन मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये रवीश कुमार कौन है? तो रवीश कुमार जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और एक ऑथर भी हैं ये। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मोतिहारी के रहने वाले हैं और इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1974 ईस्वी को। और ये एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, पब्लिक सर्विस हो, कम्युनिटी लीडरशिप हो, जर्नलिज्म हो, लिटरेचर हो या फिर और भी बहुत चीज़ों के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो पहली बार विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2019 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन बिहार आर। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में टाइगर कितने हैं? ऑप्शन है हमारा 21, 41, 11 या फिर 31। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंगली बिहार में जो टाइगर है वो 31 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पे है? तो नेपाल बॉर्डर के पास है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो 5वां स्थान रखता है हमारे कंट्री में। और ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज बिहार टोटल फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज। बिहार कितना फॉरेस्ट कवर करता है परसेंटेज में? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है हमारा 9.89%, 7.75%, 7.66% या फिर 7.30%। तो जो बिहार है वो टोटल फॉरेस्ट कवर करता है 7.75%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम लीस्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर कौन करता है? तो वो है हरियाणा। और इंडिया जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है पूरे वर्ल्ड में 21.67%। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करता है स्टेट में, इंडिया के स्टेट में, वो है मध्य प्रदेश, जो कि फॉरेस्ट कवर करता है 25.14%। ये जो डेटा है वो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएम मोदी लॉन्च्ड 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन क्या है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो ये जो 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार में स्टार्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। ये जो 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें लागत कितना आएगा? तो वो आएगा 541 करोड़ का लागत आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है 7, इसमें 4 प्रोजेक्ट जो है वो वाटर सप्लाई के लिए है, 2 जो प्रोजेक्ट है वो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए है और 1 है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाही लीची एंड जर्दालू आम ऑफ विच सिटीज हैव गॉट द जीआई टैग। शाही लीची और जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये जो है वो दोनों कौन से सिटीज़ के हैं? ऑप्शन क्या है? मुजफ्फरपुर और जमुई, सिवान और भागलपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर या फिर मुजफ्फरपुर और सिवान। तो जो शाही लीची है वो मुजफ्फरपुर का काफ़ी फेमस है और जर्दालू आम जो है वो भागलपुर का काफ़ी फेमस है। इन दोनों को इस बार जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। शाही लीची और जर्दालू आम से पहले कतरनी चावल मतलब कतरनी राइस, ये कतरनी राइस जो है वो भागलपुर का काफ़ी फेमस है। और मगही पान, इन दोनों को भी जीआई टैग दिया जा चुका है और मगही पान जो है वो नवादा डिस्ट्रिक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रपोज्ड हर्बल कॉरिडोर या फिर इसे ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, विल बी मेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ऑप्शन क्या है? 14, 12, 13 या फिर 11। तो ये जो हर्बल कॉरिडोर है या फिर इसे ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो कॉरिडोर है वो गंगा को क्लीन करने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार इज अवॉर्डेड द कृषि कर्मन अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोडक्शन इन विच टू क्रॉप्स। बिहार को मिला है कृषि कर्मन अवार्ड किन दो क्रॉप्स के लिए? राइस एंड वीट, वीट एंड कॉर्न, राइस एंड कॉर्न, या फिर मिलेट एंड मेज। तो बिहार को अवार्ड मिला है कृषि कर्मन अवार्ड, वो दो क्रॉप्स हैं वीट एंड कॉर्न। वीट एंड कॉर्न का इस बार एक्सेलेंट प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए बिहार को कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट आत्मा अवार्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। इस बार आत्मा अवार्ड किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया? ऑप्शन क्या है? तो मधुबनी है, भागलपुर, बेगूसराय और मोतिहारी। तो आत्मा अवार्ड जो है वो भागलपुर को दिया गया है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें इस अवार्ड में 1.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार सीएम मिस्टर नीतीश कुमार इनऑर्गेरेटेड द बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम स्तूपा कंस्ट्रक्शन एट। बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम का। ये कहाँ पे किया गया? पटना में, वैशाली में, बोध गया में, या फिर नालंदा में। तो ये बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम जो है वो वैशाली में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कैंपेन ऑफ बिहार गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेटस बाय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। ऑप्शन है जल जीवन हरियाली मिशन, मानव श्रृंखला 2020, हर घर नल का जल, या फिर चंपारण सैनिटरी सेलिब्रेशन। तो ये जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है वो है जल जीवन हरियाली मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी कैक्टस के फूल। गांधी कैक्टस के फूल के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए मृदुला सिंह, आनंद मोहन, रविंद्र प्रभात, या फिर मानी सिंह। तो गांधी कैक्टस के फूल के ऑथर है आनंद मोहन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गरीब कल्याण रोजगार योजना बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000। ऑप्शन है ए 31, 30, 32, या फिर 22। तो ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है ये 6 राज्यों के 116 जिले में स्टार्ट किया गया है। इसमें बिहार का जो 38 जिला है उसमें से 32 जिलों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें उन ज़िलों को शामिल किया गया है जहां बाहर से 25,000 से या उससे अधिक के लोग वापस आए थे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था तो लोग अपने अपने घरों को वापस आए थे। तो ये कहा जाता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन किया गया है, मतलब बिहार में लोग सबसे ज़्यादा वापस आए हैं। और केंद्र सरकार जो है इस गरीब कल्याण रोजगार योजना पे 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिशन 4.0 इज रिलेटेड टू। मिशन 4.0 किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है कोविड-19, सीड, ट्री, या फिर रिवर। तो मिशन 4.0 जो है वो सीड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द रैंकिंग लिस्ट ऑफ बिहार इन द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग। ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, पटना में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया में है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो राजगीर में है। तो बिहार को एजुकेशन की इसमें इंडिया में रैंक दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन का रैंक मिला है, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में है जो इसे मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द रिपोर्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार का रैंक कितना है? ऑप्शन है 11, 20, 25, या फिर 15। तो बिहार का जो रैंक है वो 25 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। मिज़ोरम जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है, और गुजरात और यूपी जो है वो टॉप 10 में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन द मिल्क प्रोडक्शन। बिहार कौन से स्थान पे है मिल्क प्रोडक्शन में? ऑप्शन क्या है? 12th, 9th, 3rd, या फिर 6th। तो बिहार का जो रैंक है वो है 9th। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
परसेंटेज में देखें तो बिहार का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विथ 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील। और नंबर 1 पे कौन है मिल्क प्रोडक्शन में, तो वो है यूपी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्कीम ऑफ बिहार विल बी प्रेजेंटेड इन द G20 कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए वाटर डिटर्मिनेशन प्लान, पावर एश्योरेंस स्कीम, सोलर एनर्जी एश्योरेंस स्कीम या फिर न्यूक्लियर डिटर्मिनेशन स्कीम। तो ये जो स्कीम है वो है वाटर डिटर्मिनेशन प्लान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कोसी रेल महासेतु वाज इनॉग्रेटेड बाय। कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन क्या है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सुशील कुमार मोदी या फिर फागू चौहान। तो कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका लेंथ जो है वो 1.9 किलोमीटर है। इसमें कॉस्ट कितना आएगा, तो इसमें कॉस्ट है 516 करोड़ का कॉस्ट आएगा। और ये बनाया कहाँ जा रहा है, तो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द माइनिंग रेवेन्यू कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पोजीशन रखता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन में, तो ऑप्शन क्या है, जमुई, पटना, मुंगेर या फिर अरवल। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए जमुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन स्टार्टेड इन विच हॉस्पिटल इन बिहार। बिहार के किस हॉस्पिटल में कोवैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट किया जा रहा है। ऑप्शन क्या है, पीएमसीएच पटना, एम्स पटना, एनएमसीएच पटना या फिर आईजीआईएमएस पटना। तो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसका ट्रायल हो रहा है एम्स पटना में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन विच रिवर पंडुका श्रीनगर ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹333.41 करोड़। पंडुका श्रीनगर ब्रिज जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। ऑप्शन है पुनपुन रिवर, सोन रिवर, चंदन रिवर या फिर नॉर्थ कोयल रिवर। तो ये जो पंडुका श्रीनगर ब्रिज है वो सोन रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है और ये बिहार और झारखंड को जोड़ने का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फिजिशियन फ्रॉम बिहार वाज ऑनर्ड विद डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंट अवार्ड 2020 का खिताब किन्हें मिला। डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर अजीत गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार या फिर डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा। तो ये जो डेक्स्टर एस लेवी अवार्ड है वो मिला है निखिल अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपना बैंक इज बीइंग ऑपरेटेड बाय वुमेन इन बिहार, इट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। अपना बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है बिहार में। ऑप्शन क्या है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना या फिर सिवान। तो अपना बैंक जो है वो मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द एग्रो बिहार 2020 किसान मेला ऑर्गेनाइज्ड सो डैट फार्मर विल बी ट्रेंड इन फार्मिंग बाय रोबोट्स। ऑप्शन क्या है, पटना, गया, भागलपुर या फिर मुंगेर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, पटना में किया गया है। खेती को आसान बनाने के लिए कृषि विभाग बिहार द्वारा आयोजित किया गया है ये। इसके तहत किसानों को सामान्य वर्ग के लिए 75%, तो वहीं अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच सिटी ऑफ बिहार रैंक थर्ड इन द कंट्री इन गंगा टाउन क्लीनेस रैंकिंग। गंगा टाउन क्लीनेस रैंकिंग में किस डिस्ट्रिक्ट को थर्ड रैंक मिला है। ऑप्शन क्या है, मुंगेर, पटना, हाजीपुर या फिर भागलपुर। तो ये मिला है मुंगेर को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना जू हैज़ वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन इन विच एनिमल। ऑप्शन है लियोपर्ड, एलिफेंट, राइनोसोरस या फिर हिप्पोपोटामस। तो पटना जू में जो सेकंड रैंक रखता है वो है राइनोसोरस। सबसे ज़्यादा पटना जू में राइनोसोरस है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। पंकज त्रिपाठी को, सोनाक्षी सिन्हा को या फिर नेहा शर्मा, मनोज वाजपेयी। तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अपॉइंट किया गया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? ऑप्शन है 972, 982, 911 या फिर 935। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो है 918 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए सेक्स रेशियो होता क्या है, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, तो यहाँ बिहार में 1000 मेल पे 918 ही सिर्फ फीमेल है। और छत्तीसगढ़ जो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इसका, वो है 961 फीमेल 1000 मेल पे। और हरियाणा का सबसे ही कम है, वो है 831। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द सेकंड लोटस टेम्पल ऑफ इंडिया बीइंग बिल्ट? बिहार जो है वो सेकंड लोटस टेम्पल यहाँ बनाया जा रहा है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? गया, नालंदा, पटना या फिर दरभंगा? तो ये बनाया जा रहा है नालंदा में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नालंदा में बिहार शरीफ में ये बनाया जा रहा है एक्चुअली। और बिहार शरीफ जो है वो हेड क्वार्टर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। इंडिया का पहला लोटस टेम्पल जो है वो दिल्ली में है, और बिहार में जो लोटस टेम्पल बनाया जा रहा है वो सेकेंड लोटस टेम्पल है। ये बिहार का पहला लोटस टेम्पल है जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021? बिहार का एक्सपेंडिचर कितना है एस्टिमेट 2020 to 2021? तो वो है 2,11,761 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच साइंटिस्ट फ्रॉम बिहार विन यूएस बेस्ड 2020 विट मेंटर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच रिसर्च? ऑप्शन है डॉक्टर भारती पांडे, डॉक्टर भावना पांडे, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा या फिर डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा? तो ये मिला है डॉक्टर भारती पांडे को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? बिहार का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सिटी कौन सा है? ऑप्शन है रोहतास, पटना, भोजपुर या फिर मुंगेर? तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है रोहतास का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। रोहतास का लिटरेसी रेट जो है वो 73.37% है, पटना का है 70.68% और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है पूर्णिया का। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार का रैंक कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी में? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो बिहार जो है वो नंबर 1 पे है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। बुद्धिस्ट गॉडेस वज्रतरा का मूर्ति मिला है, एक्सकैवेटेड किया गया है पंचना हिल के पास। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? गया, नालंदा, नवादा या फिर शेखपुरा? तो पंचना हिल जो है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रेजेंट अ ग्रीन बजट? ऑप्शन ए बिहार, दिल्ली, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश? तो वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसे ग्रीन बजट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस बजट में पर्यावरण संबंधी मसलों के बारे में बताया गया है कि इससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, तो इसलिए इसे ग्रीन बजट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट फूड कमीशन? फूड कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित कुमार, मानी सिंह, विद्यानंदा विकाल या फिर नीतीश सिन्हा? तो ये चुना गया है विद्यानंदा विकाल को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर द फर्स्ट मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर ऑफ बिहार हैज़ बीन बिल्ट अंडर स्मार्ट सिटी मेगा प्रोजेक्ट? में स्मार्ट सिटी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर बिहार में पहला मेगा स्क्रीन थिएटर बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन है सिवान, पटना, बिहार शरीफ या फिर पूर्णिया? तो ये बनाया जा रहा है पटना में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वाटर चेक डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ऑप्शन है गया से औरंगाबाद, गया रोहतास, गया कैमूर या फिर गया बक्सर? तो ये बनाया गया है गया और औरंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में पहली फीमेल पायलट किसे अपॉइंट किया गया है?
तो ऑप्शन है अनामिका सिन्हा, रुचि सिन्हा, शिवांगी सिन्हा या फिर वीना सिन्हा। तो ये है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये लेफ्टिनेंट शिवांगी सिन्हा जो है वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ई गवर्नेंस अवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पटना, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया। तो ये मिला है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका विजिटेड बोध गया, व्हाट इज हिज नेम। हाल ही में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे बोध गया, उनका नाम क्या है। गांधीनी राजपक्षा, गोडबाया राजपक्षा, महिंदा राजपक्षा या फिर बासिल राजपक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, महिंदा राजपक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ बिहार दिवस 2020। बिहार दिवस का थीम 2020 का क्या था। ऑप्शन ए है वाटर इज़ लाइफ, वाटर कंजर्वेशन, वाटर लाइफ ग्रीनरी या फिर नेचर कंजर्वेशन। तो ये है वाटर लाइफ ग्रीनरी, जल जीवन हरियाली। ये 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑन विच डेट वाज द ह्यूमन चेन ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार इन 2020 ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में बिहार में ह्यूमन चेन ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ये कब ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। 19 जनवरी, 17 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 22 जनवरी। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 19 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर वाज द इंटरनेशनल वाटर नॉलेज समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में इंटरनेशनल वाटर नॉलेज समिट ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ऑप्शन ए राजगीर, पटना, गया या फिर दरभंगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था पटना में, और पटना में ये NIT पटना में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज खड़गपुर लेक लोकेटेड। बिहार में खड़गपुर लेक कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए पटना, मुंगेर, कटिहार या फिर नालंदा। तो ये लोकेटेड है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु इनॉर्गरेटेड द बोध महोत्सव 2020 हेल्ड इन बोध गया। किसने इसका उद्घाटन किया था बोध महोत्सव 2020 का। ऑप्शन है नीतीश कुमार, अमित शाह, फागू चौहान या फिर नरेंद्र मोदी। तो ये इनॉर्गरेटेड किया गया था श्री नीतीश कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्रोपोज 30th म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी ऑफ बिहार इज। ऑप्शन है सुपौल, सीतामढ़ी, सहरसा या फिर सीवान। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मेडल टैली द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में बिहार का क्या स्थान रहा। तो वो स्थान था 28। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, वेयर वाज द 64th 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल हेड इन रिसेंटली। ऑप्शन ए राजगीर, पटना, गया या फिर सिवान। तो ये हुआ पटना में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हेन वाज अर्थक्वेक सेफ्टी वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अर्थ सेफ्टी वीक 2020 कब मनाया जाता है। 18 से 25 जनवरी, 4 से 10 जनवरी, 11 से 17 जनवरी या फिर 21 से 28 जनवरी। तो अर्थक्वेक सेफ्टी वीक 2020 जो है वो 11 से 17 जनवरी मनाया जाएगा। यह है ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोगों ने जितने भी सारे क्वेश्चंस किए हैं वो पिछले 1 साल के करंट अफेयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।